अब भाई साहब ने एक बात बोली थी, थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में आया कि आदमी माता पिता की सेवा करे, उसके लिए हमें उपाय बताना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ योग बताने की कोशिश करता हूं कि आदमी माता पिता की सेवा क्यों नहीं करता। तो वो योग और दुर्योग पिता की पत्रिका में भी होंगे और बच्चों की पत्रिका में भी होंगे, ये तो पक्का है ना। चलिए चेक कीजिए, जिसके लगन में शनि हो, चौथे घर में शनि हो, अष्टम में शनि हो, ठीक है, वो एक तो लंबा जिएगा, ये तो पक्का है। उसके बहुत सारे परिवार के लोग ही खुद ही बेचारे एक करके जा सकते हैं और वो अकेला रह सकता है। अगर खासकर अष्टम में शनि है तो मुझे लगता है कि वो सबसे बाद में उसका अंत आएगा, और जब सबसे बाद में अंत आएगा तो कहीं ना कहीं जीवन में अकेला रह जाएगा। उसके साथ मैंने एक रिसर्च की है, मैं षोडश वर्ग पे ज्यादा काम करता हूँ आप लोगों की कृपा से। D7 सप्तसांस कुंडली वो देखिए सबसे पहले पिता की। हमने देखा जन्म पत्रिका में भाई पंचम भाव को तो गुरु भी देख रहा है, बाकी के शुभ ग्रह भी देख रहे हैं और पंचम भाव भी मजबूत है, पंचमेश भी मजबूत है। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि बच्चे या तो विदेश चले गए, खासकर पंजाब में ये बीमारी ज्यादा लगी हुई है कि संतान माँ बाप खुद ही कहते हैं बेटा जा तू कमा के ला बाकी छोड़ दे। ऐसा हो रहा है ना, गलत बात तो नहीं कह रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? एक तो संस्कार ही कुछ ऐसे हो गए हैं, खासकर पंजाब में नहीं सब जगह के। हर बच्चा चाहता है मैं विदेश चला जाऊं और उसके माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा तरक्की करे। उसका कारण ये है। लेकिन जब हम D7 देखेंगे सप्तसांस कुंडली तो उसमें हमें दो चीजें देखनी बहुत जरूरी है। दो चीजें क्या होंगी वो कि जैसे हम लगन पत्रिका देखते हैं उसी तरीके से D7 देखेंगे पिता की। पिता के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बच्चे उसकी हेल्प या माता की कि उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे या उससे बुढ़ापे में उसके साथ अनाचार क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर जवाब देता हूँ। पहले तो इस बात के ऊपर बताता हूँ कि बच्चा होगा या नहीं होगा। किसी भी षोडश वर्ग को देखने के लिए लगन मजबूत होना चाहिए। लगन देखेंगे, अगर लगन का मालिक 6, 8, 12 में चला गया तो कई बार देखा होगा संतान करने की इच्छा ही नहीं होती इंसान की, देखा होगा आपने। और जब इच्छा होती है तो आदमी समय निकल चुका होता है, फिर तो चलो डॉक्टरों के पास चलो, वैद्य के पास चलो, एस्ट्रोलॉजरों के पास चलो, ऐसा होता है। जब भी लग्नेश 6, 8, 12 में होगा D7 का, जिसको कहते हैं सप्तसांस। वैसे सप्तसांस कहते हैं, मुझे पंचमांश कहना चाहिए था, किसी ने रखा है नाम विद्वान ज्योतिषी ने, वो एक अलग बात है। अब उसके बाद पंचम भाव जो कि संतान का है, संतान का, वो हमारी संतान है, संतान की पत्रिका नहीं है वो हमारी संतान है कि हमारी संतान कैसे होगी और उस संतान का हमारे प्रति कैसा रवैया होगा। पंचम भाव पहली संतान का, नोट कीजिए, खास बात है, बहुत जरूरी। अगर किसी की पहली संतान देखनी है कि पहले संतान क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसका पंचम भाव देखेंगे, 5वां घर। दूसरी संतान देख लेंगे, 7वां घर देखेंगे, ये संतान लड़की होगी, लड़का होगा या मिसकैरेज होगा, नहीं होगा। उसके बाद में तीसरी के लिए 9वां घर, क्योंकि बच्चे तो 5, 5, 10 भी हुए, आगे 12, 12 भी हुए, तो कोई ना कोई योग और दुर्योग तो होते होंगे ना। तो इस तरीके से हम तीसरा घर देखते चले जाएंगे। उस तरीके से संतान के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब आ जाओ संतान होगी या नहीं होगी। पंचम भाव को कहीं से कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो संतान जल्दी हो जाएगी। जैसे शादी हुई और आपने देखा होगा 9-10 महीने में काम हो गया, भगवान की कृपा हो गई। लेकिन अगर पंचम भाव का मालिक छठे घर में आ गया तो हम कह सकते हैं कि भैया आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, बगैर डॉक्टर के बच्चा नहीं होगा। अष्टम भाव में अगर पंचम भाव का मालिक चला गया है तो ऐसा हो सकता है जातक के साथ, विचारे के साथ, के संतान से अधूरा छोड़ के चला जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे गुजर जाते हैं ना बचपन में, तो D7 का पंचमेश अगर अष्टम में गया है या 12 में गया है, खासकर अष्टम में, तो संतान अल्पायु हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद अष्टम का मालिक पंचम में आ जाए तो भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसका क्या है, वो संतान का खत्म हो जाना है। अब चलिए पंचम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, खासकर गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि हो, बुध और चंद्रमा तो फिर भी जिस राशि में बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, उसके अनुसार फल देते हैं, ठीक है ना। संतान हो गई, अब संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा वो चीज कैसे देखेंगे। लगन कुंडली कोई भी है, षोडश वर्ग कोई भी है, उसके लिए देखेंगे हम चौथा घर। सुख का है ना, अगर लगन पत्रिका में चौथा घर का सुख का है तो वो दुखों का भी है।
सोटस वर्ग में भी यही चीज है। अगर D7 में चौथा घर, D7 में चौथा घर अगर पापी ग्रहों से भरपूर है, किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ी है, क्योंकि पंचम भाव तो अच्छा संतान तो मिल गई, लेकिन कहीं से किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, शनि की दृष्टि हो जाए, राहु की हो जाए, केतु की हो जाए, खराब चंद्रमा की हो जाए, खराब चंद्रमा जो दूषित हो चुका है उसकी भी दृष्टि होगी, तो कई बार आपने देखा होगा संतान खुद ही बच्चे जो है पिता को जूतों से मार रहे हैं, वो तब होगा। मंगल पापी नहीं है, मैं इतना और बता दूं, मंगल कहीं से चौथे घर में बैठ जाए या सप्तम भाव में बैठ के लगन को देख ले, इच्छा पूरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके साथ साथ शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र चौथे घर में बैठे हो तो इस बात की गारंटी लिख के दे देना कि सर आपको संतान का सुख मिलेगा, भले ही वो आपसे दूर रहे, आपका ख्याल जरूर करेगी। इस बात को हम लिख के भी दे सकते हैं और बिल्कुल कंफर्म बात है। 100% तो देखो कोई नहीं हो सकता, लेकिन 90% की गारंटी मेरी है। आप नंबर लिख सकते हैं भले मेरा।